नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों वार्षिक परीक्षा का पेपर सन 2024-25 विषय हिंदी का। ये बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है बच्चों, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आएगा और किस तरीके से आपको उनके आंसर देना है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है बच्चों। इस प्रश्न में आपको दिया गया निर्देश की दी गई सूचना को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हम सूचना पढ़ लेते हैं बच्चों। सूचना आपको दी गई है। छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/23 को आयोजित बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियां होंगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्रा अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। गतिविधि के नाम कौन कौन से होंगे? सरल कविताएं, बाल गीत और कहानियां। दिन है शनिवार। समय मध्याह्न भोजन के बाद। आदेशानुसार प्रधानाध्यापक। पहला प्रश्न आपसे पूछा है बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे। तो अभी हमने सूचना में पढ़ा है कौन नाम लिखेंगे? अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। तो नाम कौन लिख रहा है बच्चों? कक्षा अध्यापक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा अध्यापक। प्रश्न 2, छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छात्र का। छात्राएं छात्र का बहुवचन है। प्रश्न 3, दी गई सूचना का संबंध किससे है? बच्चों किससे दी गई सूचना का संबंध? बाल सभा से। अभी हमने सूचना में पढ़ा था, कहाँ दिया हुआ है? हमें ये दिया, आयोजित बाल सभा किससे है? बाल सभा से संबंध। प्रश्न 4, प्रधानाध्यापक शब्द का सही संधि विच्छेद। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रधान प्लस अध्यापक। प्रश्न नंबर 5, दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? तो ये सूचना किसके लिए दी गई है बच्चों? ये सूचना विद्यार्थियों के लिए दी गई है। प्रश्न नंबर 6, बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी अंग्रेजी अंकों के ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा मील के पत्थरों से। प्रश्न नंबर 7, योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द है। तो आपका उत्तर हो जाएगा योग्य। प्रश्न नंबर 8, ईदगाह मेले से चिमटा खरीदा था। चिमटा किसने खरीदा था बच्चों? हामिद ने। प्रश्न नंबर 9, राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता थी। उत्तर आ जाएगा नवरत्न। प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश का वह पर्वतीय स्थल जहाँ पांडव गुफाएं स्थित है। तो उसका उत्तर हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में पांडव गुफाएं स्थित है। प्रश्न नंबर 11, पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्प देवों के सिर पर चढ़ना चाहता है। वह उस पथ पर जाना चाहता है जहाँ से वीर जवान गुजरे। प्रश्न नंबर 12, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? तो आपका उत्तर है डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना निम्नलिखित 3 बातों से होगा। पढ़ाई में अव्वल बने, ऐसे लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते उनकी सहायता करें, अपने घर व पाठशाला में 5 पेड़ लगाएं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। हमें इनके अर्थ लिखने। काल का अर्थ क्या होता है? समय और मृत्यु। पन्ना का अर्थ क्या हो जाएगा? पुस्तक का पृष्ठ और वर्क। उत्तर का अर्थ क्या है? मरकत या जम्मूरत। प्रश्न नंबर 14, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? तो उन्होंने बहुत लगन से पढ़ाई की और एक ही वर्ष में कक्षा 8 के स्तर तक पहुंच गई। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। रम्मो ने प्रथम श्रेणी अंक तथा कल्लो ने द्वितीय श्रेणी अंकों से उत्तीर्ण हुई। अब उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और तीव्र हो गई। प्रश्न नंबर 15, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? कोई भी व्यक्ति पहली बार कुछ करने की कोशिश करने पर पूर्ण सफल नहीं हो सकता है। उसे निश्चित रूप से असफलताओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास के कारण मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जो वाक्य हमें दिए गए हैं बच्चों ये अशुद्ध है, हमें इन्हें शुद्ध करना है। जैसे पहला दिया गया आपको, नया जीवन हवा देती है। तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा? हवा नया जीवन देती है।
दूसरा आपको दिया धरती पर होती है खेती, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? धरती पर होती खेती है। तीसरा आपको दिया है देश को हमें कुछ सीखना चाहिए देना, तो इसका सही वाक्य बनेगा हमें देश को कुछ देना सीखना चाहिए। बच्चों पढ़ने के साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है? आर्थिक तंगी होने पर भी चंद्रशेखर ने यह सोचकर कि यहाँ चने वाले मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इकन्नी लौटा दी। इससे हमें उनके ईमानदारी के गुण का पता चलता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। हमें शब्द दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची लिखना है। पहला शब्द आपको दिया गया अंबर, अंबर का पर्यायवाची हो जाएगा गगन और आकाश। सूरज का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर और रवि। पानी का पर्यायवाची जल और नीर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19वां, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? तो उत्तर आ जाएगा प्राकृतिक विपदाएं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि से जनता की सहायता करती है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्नाना एक वाक्य उत्तराणी लिख दिए। बच्चों आपको संस्कृत के प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपसे 3 नंबर में पूछे गए हैं। अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता हो तो मैं आपको इनका अर्थ भी बता देती हूँ। का श्याम वर्ण किसका काला रंग है? तो काक श्याम वर्ण, काक मतलब कोआ, कोआ का काला रंग है। का श्वेत वर्ण किसका सफ़ेद रंग है? तो उत्तर है हंस श्वेत वर्ण, हंस का सफ़ेद रंग है। अगला है सप्ताह कति वासरा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सप्ताह सप्तवासरा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रश्न अगला 21, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपका उत्तर ये रहा। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक अभ्यासों में उनकी काफ़ी रुचि थी। शिवाजी एक कुशल शासक, योग्य सेनापति थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के बल पर मराठों को संगठित करके अलग मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपनी राज्य व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए, उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रश्न 22, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रानी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और रानी ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वॉर्डर्स के अधिकारियों को भगा दिया और राज्य एवं क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली और ऐसे वीरगाना महारानी अवंतीबाई का टीला प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 23, कौन सी घटना डॉक्टर अंबेडकर के पशु प्रेम को प्रदर्शित करती? तो उत्तर है एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ खबर सुनकर वे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोते हैं। इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक हिरण का बच्चा भेंट दिया। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला, पर वहाँ कुछ दिनों बाद मर गया। इससे डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। यही घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। प्रश्न 24वां लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपके जीवन में घटी किस रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपनी सहेली, अपने मित्र को पत्र लिखे। तो आपको पहले आपका एड्रेस लिखना है, आपका पता, फिर आपके दोस्त का नाम या आपकी दोस्त फ्रेंड जो भी है उनका नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिय राधा। फिर आपको लिखना है नमस्कार, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करती हूँ तुम भी सकुशल हो। मैं पिछले सप्ताह राजगीर गई थी। यहाँ गर्म कुंड में सल्फरयुक्त पानी गिरता है, इसमें स्नान करने में चर्म रोग नहीं होता है। मित्रों के साथ वहाँ सैर करने में आनंद आता है। यात्रा रोमांचक रही, तुम भी राजगीर जरूर घूम लेना। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे के पेपर आपको हमारे इसी चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।